बुलेटिन में खुशामदीद। नवाज शरीफ लंदन में हैं। मरियम नवाज और सफदर अवान जेल से रिहा हो चुके हैं। अरबों के करप्शन केस में रिकवरी कैसे की जाए? नैब लाहौर ने साबिक वजीर आजम और उनकी बेटी की जायदादें फरोख्त करने का फैसला कर लिया है। नैब ने मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी कर दिया है, जिसमें फौरी इकदाम करने की हिदायत की गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए एक और मुश्किल। नैब लाहौर ने अदालत की जानब से किए गए जुर्माने की रिकवरी के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स केस में नैब अदालत ने नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड और 10 साल कैद की सजा सुनाई। शरीफ मुल्ज़मा मरियम नवाज को 7 साल कैद और 20 लाख पाउंड जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ की मुख्तलिफ अजला और मौजाजात में 1769 कनाल अराजी है, जिनकी नीलामी के लिए बाकायदा मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला अरसाल कर दिया गया है। मरासले में कहा गया है कि वो इस जायदाद की नीलामी के लिए जल्द जरूरी इकदाम करें। नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क इलाज की गर्ज से 6 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी थी, लेकिन 1 साल 10 माह गुजर जाने के बावजूद वो वापस नहीं आए। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब लाहौर की प्रेस रिलीज को गैर कानूनी और सियासी इंतकाम करार दे दिया। इल्जाम लगाया कि प्रेस रिलीज नैब न्याजी गठजोड़ ने जारी की है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर आज तक एक भी इल्जाम साबित नहीं किया जा सका। नैब को आटे और चीनी की चोरी, बिलियन ट्री सुनामी और BRT पेशावर की करप्शन नजर नहीं आती। ऐसे तमाशे अब बंद हो जाने चाहिए। असल में ये कौमी एहतसाब ब्यूरो की प्रेस रिलीज नहीं, बल्कि नैब न्याजी गठजोड़ की प्रेस रिलीज है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इमरान खान साहब के सियासी एजेंडे का आलाकार बना हुआ है और चेयरमैन नैब उनकी गुलामी कर रहे हैं। नैब की ये प्रेस रिलीजें 450 अरब आटे की चोरी पे क्यों नहीं आती? नैब की आंखों पर पट्टी और चेयरमैन साहब अंधे हो जाते हैं जब 800 अरब की चीनी चोरी नजर नहीं आती, जब बनी गाला का जमान पाक जो करोड़ों रुपए खर्च करके, जिसके पास जेब में ढेला नहीं है, वो करोड़ों रुपए खर्च करके जमान पाक की तामीर करवाता है। वो बनी गाला में अपने महल को, गैर कानूनी महल को कानूनी कराता है। कहां से आए थे पैसे, आज तक जवाब नहीं हुआ। चेयरमैन नैब की आंखों के ऊपर पट्टी बन जाती है जब 400 अरब की LNG चोरी नजर नहीं आती, हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आता, बिलियन ट्री सुनामी नजर नहीं आता, BRT पेशावर के 122 अरब के खड्डे नजर नहीं आते। ये प्रेस रिलीज, ये तमाशे बंद होने चाहिए। कोर्ट्स मौजूद हैं जहां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के केसों से पिछले दरवाजे से नैब भाग जाती है, सबूत पेश नहीं कर सकती। न सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जायदादें बेचने का मामला, बल्कि नैब ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा बढ़ाने की भी अपील कर दी है। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ खुद मौजूद ही नहीं है, तो आपकी अपील आगे कैसे चलेगी? अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से 3 नवंबर तक खुलासा तलब कर लिया कि बताएं केस कैसे चलाना चाहते हैं। पार्टी इजलासों में होने वाली बातें बाहर कैसे जाती हैं? मुस्लिम लीग नून ने इख्तलाफात की खबरों को रोकने का हल निकाल लिया है। पार्टी इजलास में मोबाइल फोन्स ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तंजीमी इजलासों में शुरका से मोबाइल फ़ोन कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर रखवा दिए गए। ज़राए के मुताबिक अब पार्टी कायद की हिदायत पर सिर्फ पार्टी ही तंजीमी इजलास की खबर दिया करेगी। गुज़िश्ता इजलास में मरियम नवाज ने शुरका को पार्टी क़यादत के इख्तलाफात पर सवाल उठाने से मना भी किया था। राना सनाउल्लाह ने आए रोज नून लीग में इख्तलाफात की खबरों पर मट्टी डाल दी। कहते हैं हम सब एक हैं, पार्टी में कोई नून, मीम और शीन नहीं। राना सनाउल्लाह ने किसी से राबते की भी तरदीद कर दी। कल की मीटिंग में सारी क़यादत जो है वो मौजूद थी। कल नून, मीम, शीन मेरे दाएं था, कोई बाएं था, कोई सामने था। इस चीज़ को तस्लीम कर लें। नून मेरे जो है वो दाएं हो, शीन मेरे बाएं हो, तो फिर आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। हमारा किसी से राब्ता नहीं है, लेकिन सारे लोग जो इस मुल्क के अंदर हैं
सभी से किसी न किसी जगह पे या किसी न किसी का कोई तल्लक, कोई मुलाकात करेगा, कोई बात हो जाती है। हम अपनी पार्टी को सियासी बुनियादों पे मुनज़्ज़म कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल है। उन्होंने पार्टी के बयानिए को जो है वो आगे बढ़ाया है। मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, वो पार्टी की लीडरशिप है। आपके पास किसी का अपॉइंटमेंट है? ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। नोटिस जो है वो पार्टी ने दिया है। ये हो नहीं सकता पार्टी कोई नोटिस जारी करे और वो अपने कायद से रहनुमाई ना ले। उन्होंने एक बात की, पार्टी ने ये मुनासिब समझा कि उनसे वजाहत तलब की जाए, उसका वो जवाब दे देंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाज चौहान ने इंकशाफ किया है कि शहबाज शरीफ को ऊपर के ऑर्डर की वजह से जो सहूलियात मिली उनका तस्करा नहीं करते। शहबाज शरीफ और हमजा जेल में गैर निसाबी सरगर्मियां भी करते रहे। फयाज चौहान ने ख्वाजा आसिफ को जेल में ठंडे फर्श पर सुलाने का इल्जाम भी झूठा करार दे दिया। झूठों के आईजी और झूठों के चीफ सेक्रेटरी है, ऊपर से ये वाला आर्डर बताते हैं, ऊपर से और भी बड़े आर्डर आए जिसकी वजह से इनको फैसिलिटेट किया गया, वो उसका तस्करा नहीं करते जा रहा है। ये मैं समझता हूँ झूठे हैं। अंदर तो मौज किया दोनों बाप बेटा ने। मैं तो वजीर जेल खाना जात हूँ ना, मुझसे तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी ये करते रहे हैं। बस ये कोटेशन के अंदर मैं दे रहा हूँ, बाकी समझने वाले समझ आए जाए ना। ख्वाजा आसिफ की बात की है तो उस हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखें, कानून के मुताबिक जो पार्लियामेंटेरियन है वो बी क्लास का डिजर्व करता है, ठीक है जी, साबिक हो या हाजिर सर्विस हो, उनको वो बी क्लास की, बेटर क्लास की फैसिलिटीज मिलती रही है। बाप बेटा को भी मिलती रही है, ख्वाजा आसिफ साहब को भी मिलती रही है। ऊपर की जना ये चीज़ें बयान करते हैं जना झूठी, नेगेटिव तो ऊपर के साथ अटैच करके कर देते हैं, तो जो पॉजिटिव इनको रही है वो भी ऊपर के साथ अटैच कर दिया करें ना। जो पॉजिटिव इनको माहौल मिलता रहा, जो मैंने गिनवाया है आपको, दम पुख्त खाते रहे हैं ना, फिर और भी बहुत सी चीज़ें जो मैंने कोटेशन में जो है ना वो आपको बता दी है जो ना, तो वो फिर उसका भी कह दिया करेंगे, वो भी ऊपर से जो है ना, ऊपर से इमरान खान साहब कहते पता नहीं क्या है। और ये इनसे पूछे ना, मैं तो नहीं कह रहा, चूहे तक भी नहीं छोड़े मरी। और वो तो झूठ बोलती है बेगम सफदर अवान जो ना, उसको तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए। जितना VVIP प्रोटोकॉल जो है ना, उसको एक खातून होने के नाते भी, एक औरत ज़ात होने के नाते भी, जो इनको जनाब इस कोट लखपत के अंदर और जो अडयाला जेल के अंदर मिला है, छुट्टे हैं। अब इनसे पूछो ना, हुण क्यों नहीं कमर दर्द होती, हुण फुदकते फिरते हो जना, कभी इधर से कभी उधर, कराची जा रहे हो, ठीक है जी, अब क्यों नहीं हो रहा आपको दर्द? सब झूठ, फ्रेब, फ्रॉड, 2 नंबरी, इस पूरे टब्बर के जना माथे पे लिखा हुआ है कि ये झूठों के जना चीफ सेक्रेटरी हैं। अक़रबा परवरी मुआविन खुसूसी बराए तवानाई को ले डूबी। वफाकी वज़रा की शिकायत पर वज़ीर आज़म ने ताबिश गौहर से इस्तीफ़ा ले लिया। ताबिश गौहर पर PSO, फेस्को और मुख्तलिफ पावर प्लांट्स में मंजूर नज़र अफसरान की तैनाती का इल्ज़ाम था। वहाब कामरान की रिपोर्ट। कारकर्दगी कम, शिकायत ज्यादा, ऊपर से अपने करीबी साथियों पर नवाजिशात की भरमार। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर से वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा ले लिया। ताबिश गौहर को ओहदे से क्यों हटाया गया, समा अंदरूनी कहानी सामने ले आया। अक़रबा परवरी और अपनी साबिका कंपनी पर नवाजिशात के बायस वफाकी वज़रा शौकत तरीन, असद उमर, अली जैदी और हमाद अजहर ने वज़ीर आज़म के सामने ताबिश गौहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने तो ताबिश गौहर को ओहदे पर बरकरार रखने की सूरत में वजारत छोड़ने की धमकी भी दे डाली। वज़रा के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया। ताबिश गौहर ने नेशनल रिफाइनरी पॉलिसी में अपनी साबिका कंपनी बाइको को नवाजने की कोशिश की। असद उमर और शौकत तरीन ने पॉलिसी की शदीद मुखालफत की। ताबिश गौहर ने बिजली कंपनियों में 15 मंजूर नजर अफराद को डायरेक्टर लगाया। तमाम चेयरमैन और डायरेक्टर्स ने ताबिश गौहर के साथ के इलेक्ट्रिक में काम किया। ताबिश गौहर मैनेजमेंट में अपने लोग लाकर जाती मुफाद हासिल करना चाहते थे। मालिक के इलेक्ट्रिक शेख अब्दुल अजीज अल जमाइया ने भी वजीर आज़म को खत लिखकर ताबिश गौहर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। और अवाम पर महंगाई की बिजलियां गिराने की तैयारी। CPPA ने नेपरा को बिजली 1 माह के लिए 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त दे दी। नेपरा के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरखास्त अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी। CPPA ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़श्ता माह डीजल से 22 रुपए 62 पैसे जबकि फर्नेस ऑयल से 18 रुपए 24 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। नेपरा 30 सितंबर को दरखास्त पर समाअत करेगी। दरखास्त की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 25 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा।
सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई ने आवाम और उनके घरों की सफाई भी मुश्किल बना दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर साबुन, टिश्यू पेपर्स, टॉयलेट क्लीनर समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, जबकि घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में मामूली सा रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। महंगाई का एक और जोरदार वार। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। कपड़े धोने और नहाने के साबुन, टिश्यू पेपर और टॉयलेट क्लीनर समेत दीगर चीजें महंगी। कारपोरेशन ने परवाना जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कपड़े धोने वाले साबुन की फी किलो कीमत में 22 रुपए तक इजाफा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के नहाने वाले साबुन 10 रुपए महंगे। किचन और टॉयलेट टिश्यू रोल की कीमत में 3 से 4, जबकि दीगर टिश्यूज का रेट 13 रुपए बढ़ गया। सार्फिन को टॉयलेट क्लीनर 7 रुपए, ग्लास क्लीनर 12 और फिनाइल की बोतल 6 रुपए महंगी मिलेगी। महंगाई की नई लहर के बावजूद बनास्पति घी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अवाम को मामूली रिलीफ दे दिया। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी का फैसला। चेयरमैन एसोसिएशन शेख वहीद का कहना है, नॉन रजिस्टर्ड अफराद पर आए 3% टैक्स खत्म होने से कीमतों में कमी का फैसला किया गया। और अब जिक्र क्रिकेट से धोखाधड़ी का। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया तो पीसीबी के कमांडर मजीद गुस्सा हो गए। रमीज राजा ने कहा, जब हमें जरूरत थी तो इंग्लैंड ने मदद नहीं की। मालूम हो गया है कौन दोस्त है कौन नहीं। इंग्लिश बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, खिलाड़ी थकावट का शिकार थे। मैंने कहा, पीएसएल और आईपीएल खेलते हुए नहीं थकते, मतलब जहां पैसा होगा इंग्लैंड वहां जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने बताया कि बोर्ड को कह दिया है अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आता तो प्लान बी तैयार रखें। आईपीएल में खेलने वाले बड़े खिलाड़ियों को बुलाएंगे, अब यह चैलेंज बन चुका है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो क्या आपके वालिद साहब को वहां से एक बयान नहीं देना चाहिए था कि पाकिस्तान बिल्कुल सिक्योर है, मैं तो बस बीमारी के चक्कर में वहां से झूठ बोल के यहां आया हूं क्योंकि मैंने जेल नहीं काटनी थी, वैसे तो मैं वहां से सियासत करने को तैयार हूं। मुझे आज माफी दे इमरान खान, आज मुझे एनआरओ दे दे तो मैं आज ही पहली फ्लाइट पे वापस जाऊंगा। ये जो मेरा सारा टब्बर, ये सलमान शहबाज बैठा है, अब वहां पर डार साहब बैठे हैं, बाकी तमाम पूरे टब्बर वहां पर आबद शेर अली से लेकर तमाम लोग बैठे हैं, ये तमाम अगली फ्लाइट पे वापस आ जाएंगे अगर इमरान खान इनको एनआरओ दे दे। ये सारे वहां इसलिए बैठे हैं कि इनको एनआरओ चाहिए। तो क्या मरियम सफदर साहबा आप बर्फ में लगी हुई हैं या आपने कोई फेशियल करवा रखा है कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप बोली तो सलवटें पड़ जाएंगी उस फेशियल के ऊपर और आपने बोलना नहीं है बिल्कुल भी? क्या आपने कोई मेडिसिन खाई हुई है, दांत निकलवाया हुआ है, दांत में दर्द है? कौन सा ऐसा मसला है कि आपका बयान नहीं आया? आप सुम्मन बुकमन क्यों हैं? आपको बोलना चाहिए था। पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तान को कोई कितनी भी सजा दे ले, इस टाइम पाकिस्तान की कमान इमरान खान के हाथ में है। पाकिस्तान मुल्की सलामती के ऊपर किसी किस्म का, मुल्की वकार के ऊपर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी प्रेशर को नहीं लेगा। पाकिस्तान हर कीमत देने को तैयार होगा, वो भले कीमत क्रिकेट के मैदानों में हो, भले वो कीमत फैटफ में हो, भले वो कीमत कहीं और हो। पाकिस्तान हर तरह की कीमत देने को तैयार है। पाकिस्तान ने पहले भी हर तरह के हालात का मुकाबला किया है। हमारी बहादुर अफवाज ने अपनी जानें दी हैं, अपने खून से सिंचा है इस धरती को। 80,000 से ज्यादा शहादतें इस मुल्क ने उठाई हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हमने अपने बिजनेस की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आपको लगता है या चंद लोगों को लगता है कि पाकिस्तान इन छोटी छोटी बातों पे प्रेशर में आ जाएगा, और वो भी तब जब उसकी कमान इमरान खान के हाथ में है तो जो मर्जी हो जाए। ये मैसेज वाजे है, कोई हमारे साथ जो भी प्रेशर टैक्टिक्स यूज करे, पाकिस्तान अपने वकार के मसले में 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। इमरान खान जिसका नाम है वो सिर्फ एक हस्ती के आगे झुकता है, और उस हस्ती का नाम है अल्लाह की जात। और इमरान खान सिर्फ एक हस्ती के साथ अकीदत करते हैं, और उस हस्ती का नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान का वजीर आजम अपने वकार पर सौदा नहीं करेगा किसी सूरत भी। आप जवाब दें मरियम सफदर साहबा कि आप किस चक्कर में साइलेंट मोड पे हैं, आप किस चक्कर में बर्फ में लगी हुई हैं। कल से 24 घंटे हो गए आपसे बयान नहीं दिया गया, बाकी तो आप और आपकी कनीजें
ऐसे बयान इशू करती हैं जैसे बयान इशू करने वाली आपने मशीनें लगाई हुई हैं। तो पिछले 24 घंटे में आपके वालिद साहब भी जो हैं वो भी किसी तखलिए में हैं और आप भी किसी तखलिए में हैं। तो हमें बता दें, अगर आप लोगों ने कोई दांत निकलवाया है, कोई दर्द है, डॉक्टर ने बोलने से मना किया है, कोई और ऐसा मसला है, तो हमें बताइए कि आप क्यों इस पे स्टेटमेंट इशू नहीं कर रही। दूसरी बात ये कि ये लोग बार बार ईवीएम के ऊपर तनकीद करते हैं, बड़े वाज़े इशारे मिलते हैं, हमें बड़े वाज़े पैगाम दिए जाते हैं कि आप हमें एनआरओ दें, टब्बर को वहां से वापस आने दें, हमारी सजाएं मिल मिला के जैसे पहले वाली हुकूमतें माफ करती थी वो करवाएं। हम आपके साथ चलने को हर सूरत तैयार हैं, ईवीएम भी करेंगे और सब कुछ करेंगे। तो ये बात जमा खातिर रखें, आपको पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, भले वो पाकिस्तान की सालमियत और वकार के मामले पे आप लोगों की खामोशी हो, कुलभूषण यादव से लेके अब तक के मामलात के ऊपर, भले आपका कश्मीर काज को पसे पुश डालना हो, भले आपको हिंदुस्तान। इमरान खान एनआरओ दे दे तो सब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब मौसम का जिक्र करें। मुल्क के कई हिस्सों में बरसने के बाद बादल सहरा चोलिस्तान पहुंच गए। मूसलाधार बारिश ने प्यासे सहरा को सैराब कर दिया है। एहसन अंसारी से मजीद जानेंगे जो इस वक्त सहरा चोलिस्तान में मौजूद हैं। जी एहसन अंसारी, आगाह कीजिए। बिल्कुल मुल्क के बेशतर इलाकों में जहां बाराने रहमत बरस रही है, इसी तरह आज हम पहली मरतबा ना किसी शहर से बारिश दिखा रहे हैं, बल्कि ये सहराए चोलिस्तान है जो इस वक्त मूसलाधार बारिश जहां पर बाराने रहमत बरस रही है, जल थल एक हो चुका है। आप हमारी सामने देख सकते हैं, हमारे अकब में जो रेत के टीले थे बड़े बड़े, वो भी इस वक्त मुकम्मल बारिश में जो झाड़ियाँ थीं और जो दरख्त जो सूख रहे थे बारिश में, वो भी नहा रहे हैं इस वक्त। सैकड़ों से ज़ायद जो यहाँ पर टोबे जो कि खुश्क हो रहे थे वो भर चुके हैं पानी से, बारिश के पानी से। गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर बारिश हुई, आज भी यहाँ पर बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। जो सहरा का जो टेम्परेचर है जो कि 50 से भी तजावुज़ कर जाता है डिग्री से, आज वहाँ पर एक अजब सा समा है। जो चोलिस्तानी हैं उनकी खुशियाँ दीदनी हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल कर इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची वालों के लिए भी कुछ अच्छी खबर आ रही है। आपको बताएं, कराची समेत सिंध के बासी भी भीगे भीगे मौसम के लिए तैयार हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का नया सिस्टम कल रात दाखिल होगा। बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज़ बारिश का इम्कान है, जबकि कराची में 23, 24 और 25 सितंबर को हल्की या दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। और अनदेखा पाकिस्तान में आपको आज एक ऐसी ज़बान के बारे में बताएंगे जो दुनिया में सिर्फ 3 लोगों को आती है। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट में देखिए। सबुर खान पाकिस्तान मुनफरिद ज़बान असंची खानदान ची ये ज़बान स्वात दिशग्राम गांव में असंची इसी नाव तू बलिश बदेशी बोलने वाला ये दुनिया का आखिरी खानदान है और इसे डर है कि इनके बाद ये जबान भी खत्म हो जाएगी। हर कौम नमुंगा रिश्ता करेदा और हाँ गजब जरूरी शोए जमुंग गजब रूरू का खदमी और सलोर का सान मुंगा पाती दी बस आगे न बस वो फेरी गिरोर दा जो नव जब नवर्जी और माशुमान लग दा मुंगा यह कौम न बल कौम न रिश्ते कड़ी दी आगा जमुंगा गजब पादिशा दा नूरी जब जरूरी शोए जरूरी जमुंगा आगा पादिशा वो सो टोल खत्म शो वो सो सलोर का सामना दर्जी नूर खत्म शो। सवात की वादी बशिग्राम का गांव मुगलमार, जहां तोरवाली और अशोजो जबानों ने बदेशी को दीवार से लगा दिया है। ये जो है ना रिश्ता बाहर फरीकों से किया है, घर में भी कौन नहीं बोलता है ये जबान और बाहर भी कौन नहीं बोलता है। तो हमारा बड़ों को आता था ये जबान, अभी जो है ना हमको नहीं आता, हम सीखते हैं लेकिन नहीं आता है हमको। और दूसरा जबान बोलता है, दूसरा जबान रिश्ता जिधर से किया वो जबान हम बोल रहे हैं। ये 4 बंद है, 4 बंदों को आता है ये जबान। वो
उनसे भी थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं, जो बड़े मर रहे हैं, ज़बान भी जा रहे हैं। अब जो मशरान है उस कबीले के, उनको चंद कलिमात याद होंगे, चंद जुमले, और वो बतौर तफरी आपस में वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उनके चोटे जो है उसको ये पता नहीं है कि हमारी ज़बान क्या है। वो या तोरवाली ज़बान बोलते हैं या उशुजो या फिर पुख्तो। मतलब कि ये कबीला 200 साल पहले यहाँ पे आया था और इन 200 सालों में उसकी जो अपनी बोली है, अपनी ज़बान है मादरी, वो ख़त्म होने के करीब, बल्कि ख़त्म हो चुकी है। बशीग्राम के मोहब्बत खान, उनके भाई और पोते के लिए ज़बान को जिंदा रखना मुश्किल हो रहा है। बोलचाल के लिए मौका है न इतने लोग, ये तीनों भी बदेशी भूलते जा रहे हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ शहाबुद्दीन, समा, सवात। अभी आपको बताएं कि कातिल वबा मजीद 81 मरीजों की जान ले गई है। कोरोना के 1900 के करीब नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एनसीओसी ने वैक्सीन ना लगवाने वालों के गिर्द 1 अक्टूबर से घेरा तंग करने का फैसला कर लिया। और कोरोना से जान छूटी नहीं कि डेंगू ने भी पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। लाहौर में डेंगू बुखार के बढ़ते केसेस ने मुताल्लिका हुक्काम की नाअहली वाज़े कर दी है। इसी पर आपको दिखाते हैं दानियाल उमर की रिपोर्ट। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू बुखार के केसेस में इजाफा। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मुताबिक अलर्ट्स के बावजूद महकमा सेहत ने कोई तैयारी न की। मार्च, जून और अगस्त में इंतबाह किया गया। लेटर्स में कहा गया कि पिछले 10 साल के दौरान रवां बरस सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी और भावलपुर के हॉटस्पॉट्स बनने की निशानदेही की गई, मगर किसी ने कोई नोटिस न लिया। अमले की कमी के बाइस डेंगू सर्वेलेंस और स्प्रे भी न हुए। महकमा सेहत के जराये का कहना है कि ये अमला कोरोना वैक्सीन सेंटर्स पर काम करता रहा। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 87 केसेस सामने आए। रावलपिंडी में 4, मुल्तान, विहाड़ी और मुजफ्फरगढ़ से एक मरीज रिपोर्ट हुआ। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 19 तशवीशनाक मरीज दाखिल हैं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। कराची के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वायरस तेजी से फैल रहा है। सूबे में अब तक 6000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट। मौसम की तब्दीली के साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू मच्छरों के वार में तेजी आ गई। रवा साल 6000 से ज़ायद अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। जिले बुनेर 2000 केसों के साथ सबसे ज्यादा मुतासर, जबकि खैबर 1801 के साथ दूसरे और बटाग्राम 1637 केसों के साथ तीसरे नंबर पर है। कोरोना के बाद दूसरी जो वबा अभी हमें ले उठी है वो डेंगू की है, और डेंगू के काफ़ी मरीज़ हमारे अस्पताल में आ रहे हैं। बजाय इसके कि हम उसके इलाज पे ज़्यादा तवज्जो दें, उनको एहतियाती तदाबीर पे ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। पेशावर के बड़े अस्पतालों में डेंगू के इलाज के लिए खसूसी चैम्बर तो बना दिए गए, ताहम जिले इंतजामिया के इकदामात से शहरी नाखुश। बस इतने आए थे, टेस्ट कराई थी साड़ा थे, बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है। हमारे इलाके में डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। किसी किस्म का कोई हुकूमती इंतजामात नहीं है, ना हमारे को गांव में कोई स्प्रे किया गया। गांव में छोड़ो, पूरे इलाके में कोई स्प्रे नहीं किया गया। पेशावर में भी रोजाना डेंगू के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट। तहकाल, सफ़ेद ढेरी, दानिशाबाद, कैनाल टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में वायरस फैलने लगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। डेंगू कराची में भी सर उठा रहा है। एक हफ्ते में डेंगू से 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए। माहिरीन का कहना है कि डेंगू का इलाज आसान तो है, मगर लापरवाही जान भी ले सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। कोरोना जैसे जानलेवा वायरस की हलाकत खेजियों के दौरान ही एक बार फिर डेंगू वायरस ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। हर साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में डेंगू केसेस में इजाफा देखने में आता है, और इस बार भी यही रुझान देखने में आ रहा है।
सितंबर के पहले 20 दिन में डेंगू के 77 केस रिपोर्ट हुए हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते में डेंगू 3 जाने भी ले चुका है। माहिरीन का कहना है कि डेंगू के फैलाव के दिनों में किसी भी बुखार का अज खुद इलाज करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक तेजी से मरीज की हालत बिगाड़ सकती है। डेंगू से अमवात की वजह ज़्यादातर आप कह लें कि घर में जिन मरीज़ों को रख के खुद इलाज किया जाता है। होम ट्रीटमेंट्स, होम रेमेडीज़ की तरफ जो लोग जाने लगते हैं या प्रॉपर स्पेशलिस्ट गाइडेंस नहीं लेते, जो लैब टेस्ट नहीं करवाते और अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपनी मर्जी से टेस्ट कराने लग जाते हैं, हॉस्पिटल से कतराते हैं, क्वैक्स के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो वो इस बीमारी को प्रोग्रेसिव बना के और ख़तरनाक हद तक जो है डेथ की तरफ धकेल देते हैं। डॉक्टर का कहना है कि डेंगू की अलामत को बाआसानी शिनाख्त किया जा सकता है। सबसे पहली अलामत जो डेंगू फीवर में मोस्टली आ रही होती है वो बहुत तेज़ बुखार, और ऐसा बुखार जिसको हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। ऐसा बुखार होता है कि पेशेंट को लग रहा होता है कि उसकी हड्डियाँ चटक रही हैं। जब एग्जामिन करते हैं तो ऑब्वियसली हमको साइन मिलेंगे। हो सकता है उसको कोई ना कोई पेटिकीज यानी कि नीले धब्बे जो पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि जब सफ़ेद खुलिए प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो उसकी वजह से शुरू हो जाते हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि डेंगू सबसे ज्यादा कराची के जिला वस्ती में फैल रहा है। नाजमाबाद नंबर 3 और 4, अजीजाबाद, समनाबाद और बफर जोन डेंगू के हॉटस्पॉट एरियाज हैं। डेंगू बुखार के ज्यादातर मरीज वो हैं जो पंजाब से आ रहे हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नजीर, समा, कराची। और अभी आपको बताएं कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी का मामला हल नहीं हो सका है। एयर एम्बुलेंस के लिए इक़दाम ताहाल मुकम्मल ना किए जा सके हैं। रिपोर्ट करेंगे रेहान अहमद। मुल्क के मुमताज कॉमेडियन उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका जाने का इंतजार, मगर एयर एम्बुलेंस का दूर दूर तक कुछ पता नहीं, और पता हो भी तो कैसे। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से गुज़िश्ता रोज भेजे गए सिंध हुकूमत के खत का अब तक कोई जवाब नहीं दिया। खत में वफाक से दरखास्त की गई थी कि एयर एम्बुलेंस के लिए रखी जाने वाली 2,87,08,000 रुपए की रकम को डॉलर्स में तब्दील कर दिया जाए, ताकि एयर एम्बुलेंस फराहम करने वाली कंपनी ऑन कॉल इंटरनेशनल को पेशगी अदायगी करके एयर एम्बुलेंस मंगवाई जा सके। उधर लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की अहलिया को हर लम्हा यही इंतजार है कि एयर एम्बुलेंस अब आई के तब आई। दूसरी तरफ शोहर को तसल्ली देना भी उनके फराइज में शामिल है। ये ज़रूर बताती हूँ कि मीडिया पे जो है ना वो आपको सारा फॉलोअप उन्होंने रखा हुआ है। ये भी ज़रूर बताती हूँ कि पूरी दुनिया से आपके लिए दुआएं आ रही हैं। मक्का मदीना में बहुत दुआएं हो रही हैं। जितने आर्टिस्ट हैं वो सब आपके लिए बहुत दुआएं करें। वक्त तेजी से गुजर रहा है। उमर शरीफ के अहले खाना और पूरी कौम की आंखें और कान मुंतजिर हैं उस लम्हे के जब एयर एम्बुलेंस की आमद की नवीद सुनाई दे। रेहान अहमद, समा, कराची। कराची के इलाके रेंशोर लाइन से एक ऐसे मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसने अपनी बहन को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। इस बारे में मजीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे अहमद रहमान खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम ईदगाह थाने में मौजूद हैं। कार्रवाई पुलिस की जानिब से की गई है जिसमें एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है, इकबाल उसका नाम है, जिसने 2.5 साल से अपनी बहन को घर में कैद करके रखा हुआ था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जिस एक कमरे के घर में वो रिहाइश पजीर था, वहाँ पर इलाका मकीन जो है वो दाखिल हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहन के चीखने की आवाज़ें जो है वो आ रही थी। 36 साल शाहीन है मुलजिम जो इकबाल है, उसको जो है वो फिर पुलिस को इत्तला दी गई। मुलजिम इकबाल को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुलजिम इकबाल से ही हम बात भी करते हैं। 2.5 साल से आपने बहन को कैद क्यों रखा हुआ था? कैद मैंने नहीं रखा साहब, मैंने कैद नहीं रखा हुआ। वो सब जो है ना वो आप मेरी बहन से भी जो पूछ सकते, मालूम कर सकते, समझे। और फिर वो आई, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। वालिदैन का इंतकाल कब हुआ आपके? उनको तो टाइम हो गया, मेरी वालदा को तकरीबन 12 से 15 साल हो गए, और ये मेरे साथ जब से रह रही, जब भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो आप इस घर में कब शिफ्ट हुए हो? ये तो अभी तकरीबन 2.5 साल हुए होंगे शायद। ये किराए का घर है? किराए का घर है साहब। जी बिल्कुल, ये 2.5 साल से इस फ्लैट में जो है वो रिहाइश पजीर थे। इलाका मकीन ये बताते हैं कि जब वो घर में अंदर दाखिल हुए हैं तो खातून जो है वो बहुत बुरी हालत में थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है। अब उस 36 साल शाहीन को पुलिस ने सिविल अस्पताल में जो है वो दाखिल करा दिया है। उनके मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। पुलिस को ये भी शक है कि क्या उनके साथ कोई ज्यादती तो नहीं की गई है, तो इस हवाले से भी जो है वो उनके मेडिकल टेस्ट जो है वो किए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम इकबाल से अभी मजीद तफ्तीश की जाएगी कि ये
क्यों अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहा था कि उसने जंजीरों से बांधकर उसको घर के अंदर रखा हुआ था। और इसके बारे में ये बताते हैं कि ये टॉफियां बेचने का जो है वो मुलजिम काम किया करता है, बच्चों की टॉफियां ये फरोख्त करता है। जी, इस्लामाबाद G8 मरकज में प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैती, 5 मुसल्लह मुलजिमान 1 करोड़ रुपए से जायद का सामान और नकदी लूट कर फरार हुए। आदिल तनोली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद के पोश इलाके में होश उड़ा देने वाली वारदात। G8 मरकज के करीब प्रॉपर्टी डीलर के घर डकैती, 5 मुसल्लह अफराद ने रात 8 बजे के करीब अहले खाना को जरगमाल बनाया। लुटेरे 35 लाख से जायद मालियत का 32 तोले सोना, 8 लाख रुपए नकद, 12 लाख से जायद मालियत के प्राइस बॉन्ड्स, 15 लाख की कीमती घड़ियां, 35 लाख रुपए मालियत के 6 कीमती लैपटॉप और 2.5 लाख रुपए मालियत का कैमरा लूट कर फरार। मुतासरीन विफाकी पुलिस पर बरहम। एक कमरे में ख्वातीन को बंद किया, बच्चों को बंद करके, और एक बड़ी वारदात करके चले गए। वफाक में ये सेफ सिटी के नाम पे ड्रामा रचाया जा रहा है। पुलिस जो है वो फर्जी कार्रवाई कर लेती है। मुतासरीन ने मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर बड़े एहतजाज की धमकी भी दे दी। हमारे टैक्स के पैसों से जो कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट चाहिए, और अगर 10 दिन में रिजल्ट ना हुआ तो पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी प्रेस क्लब में होगी और सड़कों पर होगी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा और अहले खाना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मजीद तफ्तीश की जा रही है। आलमी यौम अमन के हवाले से बॉयज़ स्काउट्स कोयटा में मेला मुनक़िद किया गया। ज़ेरे तरबियत स्काउट्स से तकरीर और टैबलोस पेश किए। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा के बॉय स्काउट्स हेडक्वार्टर में आलमी यौम अमन के हवाले से मेला मुनक़िद किया गया। मेले में हादसात के दौरान स्काउट्स के किरदार, जदीद साइंसी आलात समेत मुख्तलिफ आगाही स्टॉल लगाए गए। स्कूल के तलबा ने मुसव्वरी के ज़रिए अमन को उजागर किया। इस मौके पर ज़ेर तरबियत स्काउट्स ने तकारीर और टैबलो पेश किए। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हैं, मतलब कॉलर के हवाले से, डीजेस के हवाले से, पीछे ड्राइंग भी हो रहा है। मुंतज़मीन का कहना था कि मेले का मकसद मुआशरे में अमन के लिए स्काउट्स के किरदार को उजागर करना है। स्काउटिंग खुद एक पीस मूवमेंट है। इसमें जब आप दाखिल हो जाते हैं तो हम रंग, नस्ल, मज़हब को भूलकर हम एक ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिसको स्काउटिंग कहा जाता है, जैसे स्कार्फ वोगल है, इसको पहन के हम एक हो जाते हैं। मुंतज़मीन का कहना था कि अगर स्काउट्स की तरबियत जदीद अंदाज में की जाए तो अमन के लिए मजीद बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।